अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बादशाह और उसकी 5 बेटियों का किस्सा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत ही वक्त पुरानी बात है। एक बादशाह की 5 बेटियाँ थीं। बादशाह को अपनी 5 बेटियाँ बहुत ही प्यारी थीं। 5 शहजादियाँ जब भी कहीं बाहर जाती तो बादशाह के सैकड़ों सिपाही उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ जाते। बादशाह को अपनी शहजादियों से खूब लगाव था और इसीलिए उसने सोचा था कि जब भी मेरी बेटियों का निकाह करूंगा तो दुनिया के सबसे ऊंचे बादशाहों से उनका निकाह करवाऊंगा और तोहफे में उनको एक एक राज्य दूंगा। मगर एक दिन बादशाह के दिल में ख्याल आया कि क्या मेरी बेटियां भी मुझे उतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी मैं उनसे करता हूँ। इसके बाद बादशाह ने एक तरकीब निकाली। वो अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास पहुंचा और उससे पूछा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी नज़र में मेरी क्या कीमत है और मेरी क्या अहमियत है। इस पर बादशाह की बड़ी बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप मुझे चांद सितारे और सूरज से भी ज़्यादा प्यारे हैं। अपनी बेटी का ये जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और इसके बाद वो अपनी दूसरी बेटी के पास पहुंचा और उससे भी यही सवाल किया, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी नज़र में मेरी क्या अहमियत है। इसके बाद बेटी ने जवाब दिया। वो कहने लगी, अब्बा जान, मेरी नज़र में आपकी अहमियत ज़मीनों आसमानों से भी बढ़कर है। अपनी बेटी का ये जवाब सुनकर बादशाह और भी खुश हो गया। फिर वो अपनी तीसरी बेटी के पास पहुंचा और अपनी तीसरी बेटी के पास जाकर उसने उससे भी वही सवाल किया जो बाकी 2 बेटियों से किया था। उसने उससे पूछा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी नज़र में मेरी क्या अहमियत है, क्या तुम इसका जवाब मुझे दे सकती हो। इसके बाद तीसरी बेटी कहने लगी, जी अब्बा जान, ज़रूर। वो कहने लगी, अब्बा जान, आपकी अहमियत मेरे लिए सारे महंगे हीरे और जवाहरातों से और बेशकीमती कपड़ों से भी ज़्यादा है। अपनी तीसरी बेटी का ये जवाब सुनकर बादशाह की खुशी 7वें आसमान को छूने लगी और फिर वो इसी खुशी के साथ अपनी चौथी बेटी के पास पहुंचा और उससे वही सवाल किया, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी नज़र में मेरी क्या अहमियत है। इस पर चौथी बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, जितनी मोहब्बत मुझे अम्मी जान से है उसकी 2 गुना मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ। अपनी चौथी बेटी का ये जवाब सुनकर बादशाह की खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर वो अपनी 5वीं बेटी के पास पहुँचा और उससे भी वही सवाल किया। वो कहने लगा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी नज़र में मेरी क्या अहमियत है, क्या तुम मुझे बताओगी। इस पर 5वीं बेटी ने जवाब दिया, जी अब्बा जान, ज़रूर। आपकी अहमियत मेरे लिए जितनी खाने में नमक की होती है बिल्कुल उतनी ही है। अपनी 5वीं बेटी के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, मेरी नज़र में तुम 5 बेटियों की अहमियत हर चीज़ से बढ़कर है और तुम कहती हो कि तुम्हारी नज़र में मेरी कीमत सिर्फ खाने में नमक जितनी है, जो कि खाने में सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद राजा ने अपनी 4 बेटियों का निकाह ऊंचे ऊंचे बादशाहों से करवा दिया। मगर जब अपनी 5वीं बेटी की निकाह की बारी आई तो बादशाह ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जाओ, जंगल की तरफ जाओ और जंगल में जो तुम्हें पहला आदमी नजर आए उसी से शहजादी का निकाह करवा दो। इसके बाद सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा कि बादशाह ने हुक्म दिया था। जंगल में जो पहला आदमी नजर आया उसी से शहजादी का निकाह करवा दिया गया। इसके बाद बादशाह ने 4 शहजादियों को बड़ी धूमधाम से विदाई दी और अपने अपने राज्यों में भेज दिया। यानी कि सारी शहजादियां अपने अपने ससुराल चली गई। मगर जब 5वीं की बारी आई तो वो बाहर से ही अपने शौहर के साथ अपने ससुराल की तरफ चल दी, क्योंकि बादशाह ने अपनी 5वीं बेटी से बातचीत करना बंद कर दी थी और वो हमेशा उस पर गुस्सा रहते थे। मगर जब 5वीं बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां जाकर वो दंग रह गई, ये देखकर कि बहुत ही बड़ा महल उसके आंखों के सामने था। इसके बाद 5वीं शहजादी ने अपने शौहर से पूछा, तुम मुझे इतने भव्य और इतने बढ़िया महल के पास क्यों लेकर आए हो, क्या तुम यहाँ कोई काम करते हो। फिर इसके बाद शहजादी के शौहर ने जवाब दिया, नहीं, ना मैं यहाँ कोई काम करता हूँ और ना ही मैं यहाँ तुम्हें घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, बल्कि ये मेरा खुद का अपना महल है और मैं यहीं पर रहता हूँ। इसके बाद शहजादी ने पूछा, फिर आपने मुझसे निकाह क्यों किया, आप तो बहुत ही बड़े और महान राजा हैं यहाँ के।
आपका ये महल मेरे महल से काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ा और सुंदर है। इसके बाद महल के राजा ने जवाब दिया कि मुझे एक महल में रहने वाली बूढ़ी औरत ने ये बताया कि मेरा निकाह कुछ ही समय में होने वाला है। उस बूढ़ी औरत की कही कई बातें सच हो चुकी थी, इसीलिए मैं महल से भागकर आकर यहाँ जंगल में रहने लगा और 2-3 दिनों के बाद ही तुम्हारे सैनिक आए और मुझे पकड़कर ले गए। मेरे साथ कोई सैनिक ना होने की वजह से मैं उन्हें कुछ ना कह सका। फिर शहजादी ने अपने शौहर को सारी बात बताई कि कैसे उनके अब्बाजान उनसे नाराज़ हुए। इसके बाद वो दोनों महल के अंदर चले गए और 5वीं शहजादी बड़े ही ऐशो आराम के साथ वहाँ रहने लगी। फिर कुछ वक्त के बाद शहजादे के निकाह की खुशी में महल में खूब बड़ी दावत रखी गई, जिसमें बड़े बड़े राजाओं को दावत दी गई और इस दावत में 5वीं शहजादी के वालिद यानी कि बादशाह भी शामिल हुआ। मगर उसे ये ज़रा भी खबर नहीं थी कि मेरी 5वीं बेटी अब इस महल की रानी बन चुकी है। मगर 5वीं शहजादी ने अपने परिवार को देख लिया था। फिर इसके बाद उसने हुक्म दिया और उनके लिए अलग से खाने का इंतज़ाम करवाया गया। और जब सब खाना खाने बैठ गए तो जैसे ही सबने एक एक निवाला अपने मुंह में डाला ही कि सबने वापस से थूक दिया। फिर बादशाह कहने लगा, ये भी कोई खाना है भला, इसमें नमक ही नहीं है और बगैर नमक के खाने का कोई मोल नहीं है। इसके बाद 5वीं शहजादी जो उन्हें दूर से खड़ा होकर देख रही थी, वो उनके पास आई और कहने लगी, अब्बा जान, यही बात मैं आपको समझाना चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में आपके बिना कोई मोल नहीं है। जिस तरह खाने की कोई अहमियत नहीं होती बगैर नमक के, उसी तरह मेरी ज़िंदगी का भी कोई मोल नहीं है बगैर आपके। इसके बाद बादशाह को एहसास हो चुका था अपनी गलती का